हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। जम्मू एंड कश्मीर से एक नई न्यूज़ निकल कर आई कि वहां आतंकवादी संगठन अपने कम्युनिकेशन के लिए महिलाओं, लड़कियों और छोटे बच्चों का यूज करने लगे हैं और उन्हीं के माध्यम से हथियारों एवं मादक पदार्थों की पहुंच भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आतंकवादी संगठन पहले युवाओं को टारगेट करते थे, लेकिन अब वहां इसमें छोटे बच्चों और महिलाओं को भी शामिल कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भारतीय सेना के लिए नई चुनौती है, क्योंकि जब आर्मी से इन लोगों की मुठभेड़ होगी तो मानवाधिकार के नाम पर भारतीय सेना के हाथ बंधे हुए होंगे और इसी बात का फायदा आतंकवादी संगठन उठा रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आतंकवादियों को जम्मू एंड कश्मीर में कितना स्थानीय समर्थन प्राप्त है, और जब तक स्थानीय लोगों का आतंकवादियों को समर्थन बंद नहीं होता तब तक आतंकवाद की जड़ें समाप्त करना चुनौती बनी रहेगी। फिर आप जानते होंगे कि भारत के अरब सागर वाले क्षेत्र में बिपरजॉय नाम का चक्रवात आ रहा है, और इसी के संदर्भ में हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज आई थी कि ये चक्रवात नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, यानी साधारण चक्रवात इतने लंबे समय तक नहीं रहता जो कि बिपरजॉय के साथ है। सीधा सा मतलब ये है कि अरब सागर की प्रकृति अब बदलने लगी है। यहाँ सागर पहले बंगाल की खाड़ी से ठंडा था और वहां चक्रवात भी कभी कभी आते थे और चक्रवात के समय की प्रवृत्ति बहुत छोटी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अरब सागर अब गर्म हो रहा है, इसमें चक्रवाती घटनाएं बढ़ने लगी है और चक्रवात की अवधि ज्यादा समय तक रहने लगी है। और अरब सागर की इस बदलती प्रवृत्ति के पीछे ग्लोबल वार्मिंग का हाथ है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द औद्योगिक क्रांति के बाद से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। फिर एक डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड न्यूज थी कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने अरब सागर में आने वाले चक्रवात बिपरजॉय की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्षता की। आप जानते होंगे कि ये चक्रवात हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में दस्तक देगा, और इसी के संदर्भ में गुजरात के मुख्य सचिव ने चक्रवाती तूफान के संभावित मार्ग में आबादी की सुरक्षा के लिए की जा रही तैयारी के उपायों और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों से समिति को अवगत कराया। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई और जो समुद्र में हैं उन्हें वापस सुरक्षित स्थान पर बुला लिया गया है। निकासी के उद्देश्य से संवेदनशील गांवों की सूची तैयार की गई है। साथ ही साथ पर्याप्त आश्रय, बिजली आपूर्ति, दवा और आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखा गया है। साथ ही बचाव और बहाली के प्रयासों में सहायता के लिए आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, कोस्ट गार्ड की पर्याप्त संख्या में टीमों और संसाधनों को तैनात किया जा रहा है। अब तटीय तेल क्षेत्रों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और प्रतिष्ठानों में तैनात कर्मचारियों की तत्काल वापसी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। प्रमुख बंदरगाह जैसे कांडला और मुंद्रा पोर्ट को सतर्क कर दिया गया। कमेटी की बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी ने जोर देकर कहा कि गुजरात सरकार और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित अधिकारियों द्वारा निवारक और एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य जीवन के नुकसान को शून्य रखना और बिजली और दूरसंचार जैसे संपत्ति और बुनियादी ढांचे को कम से कम नुकसान सुनिश्चित करना होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित अगर कोई सा क्वेश्चन आता है तो इन गाइडलाइंस का यूज आप वहां कर सकते हैं। थैंक यू।